स्टार्टअप की दुनिया में एक सवाल है जो अक्सर फाउंडर्स को परेशान करता है। चलिए आज इसी जरूरी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, एक शानदार आइडिया है, एक से बढ़कर एक स्मार्ट लोग टीम में हैं और फंडिंग भी अच्छी खासी मिल गई, फिर भी क्यों ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं? ये एक बड़ी पहेली है ना? और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? अक्सर उनके आइडिया में नहीं, बल्कि जिस तरीके से उन्हें बनाया गया उस तरीके में। स्टीव ब्लैंक का एक आइडिया इस पूरी सोच को ही बदल देता है। वो कहते हैं, एक स्टार्टअप किसी बड़ी कंपनी का छोटा रूप नहीं है। अभी सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। इसका सीधा मतलब है कि स्टार्टअप्स को चलाने के जो नियम हैं, वो भी एकदम अलग होने चाहिए। तो फिर ये मुख्य अंतर है क्या? चलिए समझते हैं। एक बड़ी जमी जमाई कंपनी वो क्या करती है? वो एक जाने पहचाने टेस्टेड बिजनेस मॉडल पर काम करती है, उसे एग्जीक्यूट करती है। वहीं दूसरी तरफ एक स्टार्टअप का काम, उसका काम तो एक ऐसे बिजनेस मॉडल को खोजना है जिसे बार बार दोहराया जा सके और जिससे पैसा भी बने। तो एक का काम है एग्जीक्यूट करना और दूसरे का खोजना। दिन रात का फर्क है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक स्टार्टअप शुरू करना एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में लाइट का स्विच खोजने जैसा है। जब तक वो स्विच नहीं मिल जाता, तब तक सब कुछ, हर प्लान, हर स्ट्रैटेजी, वो सिर्फ एक अंदाजा है, एक परिकल्पना है, कुछ भी पक्का नहीं। और इसीलिए स्टीव ब्लैंक का ये मंत्र, बिल्डिंग से बाहर निकलो, इतना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस ऑफिस छोड़कर बाहर घूमना है, नहीं। इसका असली मतलब है अपनी बनी बनाई धारणाओं को छोड़कर, अपने ऑफिस के आराम को छोड़कर असली ग्राहकों से मिलना, उनसे बात करना, ताकि ये पता चल सके कि उन्हें सच में क्या चाहिए। अब इस खोज के लिए एक 4 कदमों का फ्रेमवर्क भी है। बड़ा सिंपल है। पहला, कस्टमर डिस्कवरी। यहाँ मकसद सिर्फ ये समझना है कि लोगों की असली प्रॉब्लम क्या है और क्या हमारा आइडिया उसे सच में सुलझा सकता है। दूसरा, कस्टमर वैलिडेशन। अच्छा, प्रॉब्लम तो समझ आ गए, अब ये पक्का करना है कि लोग हमारे इस सॉल्यूशन के लिए पैसे देने को तैयार भी हैं या नहीं, मतलब बिजनेस मॉडल को वैलिडेट करना। तीसरा, कस्टमर क्रिएशन। जब ये पक्का हो जाए कि लोग पैसे देंगे, तब ग्राहकों की डिमांड बनाने और उसे पूरा करने पर फोकस करना है। और सबसे आखिर में चौथा स्टेप, कंपनी बिल्डिंग। जब सब कुछ साबित हो चुका हो, तब जाकर कंपनी को बड़ा बनाने और उसे स्केल करने का काम शुरू होता है। ये पूरी प्रक्रिया पता है कैसी है? ये बिल्कुल वैसी है जैसे कोई रेस्टोरेंट खोलने से पहले उसकी रेसिपी को लोगों को चखाकर टेस्ट करना। मतलब बड़े पैमाने पर पैसा और मेहनत लगाने से पहले ये तो पक्का कर लें कि लोगों को वो स्वाद पसंद आएगा भी या नहीं। अब स्टार्टअप की दुनिया में एक शब्द है पिवट। इसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। पिवट का मतलब हार मानना या फेल होना बिल्कुल नहीं है। ये तो डेटा और जो कुछ भी बाजार से सीखा है उसके आधार पर किया गया एक स्मार्ट बदलाव है, एक कोर्स करेक्शन है। तो ये नाकामी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। और देखिए, कई कामयाब कंपनियां पिवट का ही तो नतीजा हैं। इंस्टाग्राम आज हम सब इस्तेमाल करते हैं, वो एक चेक इन ऐप के तौर पर शुरू हुआ था। और स्लैक, वो तो एक गेमिंग कंपनी थी। इससे सबक क्या मिलता है? यही कि डेटा को सुनना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि अपने पहले आइडिया से ही चिपके रहें। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा खाका है, ये जो सोचने का तरीका है, ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो अपने किसी नए आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं, और असल में हर उस इंसान के लिए जो बिजनेस की थ्योरी को असल दुनिया में लागू करना चाहता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है, एक स्टार्टअप प्लानिंग का खेल नहीं है, ये सीखने का खेल है। कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जिनके पास सबसे अच्छा प्लान होता है, बल्कि उन्हें मिलती है जो सबसे तेजी से सीखते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं और बाजार की सच्चाई के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं।